देखो अंकिता, थोड़ी देर में ना ये ठंडी हवा देने लगेगा। अरे वाह, मेरे को तो लग रहा है अभी से ठंडी हवा देने लग गया ये। हाँ, मस्त हो गया। अब ये गर्मी ना हमारी आराम से कटेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही कहा राहुल। अब हमने एसी तो लगा ही लिया है, तो इस कूलर का क्या करें? एक काम करते हैं, इस कूलर को फेंक देते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ये कूलर ना कीचड़ बहुत करता है घर पे, और कीचड़ के कारण मेरे को कितनी बार करंट भी लगा है। मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हें कितनी बार बोला कि इसको इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाओ, वो ठीक करके दे देगा, लेकिन तुम्हें टाइम नहीं है। और हम रहते भी तो 5वीं 6ठी मंजिल में है, इतनी दूर ले जाना, फिर इसको 6ठी मंजिल पे चढ़ाना कोई आसान बात थोड़ी है। एक काम करते हैं, इसको फेंक देते हैं, घर से निकालते हैं इसको। पड़ा पड़ा वैसे भी जगह घेर रहा है। हाँ सही कह रही हो, वैसे भी अब इसका कोई काम ही नहीं है, अब तो एसी लगवा लिया हमने। दीदी, आपने तो नया एसी लगवा ही लिया है अपने घर में। बात रही इस पुराने कूलर की, तो कबाड़े में फेंकने से क्या फायदा? आप कहो तो मैं ले जाऊं, मेरे बहुत काम आएगा। कमला, तुम ये पुराना कूलर ले जाके क्या करोगी? तुम्हें पता है करंट मारता है ये कूलर, और कीचड़ अलग से करता है। 36 बार साफ करते रहो, लेकिन इसका कीचड़ खत्म नहीं होता। बेकार है ये, किसी काम का नहीं है। और तुम्हारे घर में तो बच्चे हैं तुम्हारे 3-3, अगर उनमें से किसी को करंट लग गया तो कहाँ ले जाती फिरोगे बच्चों को? ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। रहने दो इसको, कबाड़े में ही फेंक देंगे इसको। वो सब तो मैं देख लूंगी दीदी, बस वही है ना कि अगर आप मुझे दे दोगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। जून जुलाई की गर्मी मुझसे और मेरे बच्चों से बहुत मुश्किल होता है सहना। वैसे भी हमारा घर छप्पर वाला है, धूप की वजह से वो इतना तप जाता है कि नींद तक नहीं आती है हमको। रही बात एक पंखे की, तो वो बार बार फूक जाता है। एक पंखे में और उस घर में ना गुजारा नहीं होता। अगर आप ये कूलर मुझे दे देंगी तो मेरे बच्चे आराम से सो पाएंगे, चैन की नींद। क्योंकि पिछले साल गर्मियों में मेरे एक बेटे की तबीयत खराब हो गई थी गर्मी से, और मैं कुछ कर भी नहीं पाई थी। और मैं ये नहीं चाहती कि इस साल भी मेरा कोई बच्चा बीमार हो, क्योंकि जितना मैं कमाती हूँ उसमें पेट पालना तो बहुत मुश्किल होता है। बच्चों की दवाइयाँ कहाँ से कराऊंगी? इसीलिए कह रही हूँ, अगर आप ये कूलर मुझे दे देंगी तो बहुत मदद होगी मेरी। हाँ राहुल, एक काम करते हैं, अगर ये कूलर हमारे किसी काम का नहीं है तो कमला के तो किसी न किसी काम का आ ही जाएगा। तो एक काम करो, तुम ये ले जाओ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते हो राहुल? हाँ, हम तो वैसे भी कबाड़े में फेंकने वाले हैं इसको। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ, लेकिन थोड़ा संभाल के यूज करना। वो क्या है ना, करंट भी मारता है। नहीं भैया, वो है ना, उनको बिजली का काम अच्छे से आता है, तो वो देख लेंगे इसे। हाँ ठीक करा लोगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक काम करो, तुम जाते हुए इसको ले जाना। बाकी पैसे कितने हुए इसके? पैसे? अरे पैसे देने की क्या जरूरत है, वो हमारे किसी काम का ही नहीं है, हम तो उसको फेंकने वाले हैं। और वैसे भी कबाड़ी वाला भी इसके 100-200 रुपये देता, उससे क्या ही होना था। हम तो वैसे भी फेंकने वाले थे इसको। अब तुम्हारे काम आ जाएगा तो अच्छी बात है ना, कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, इसको यूज कर लेना। और हाँ, इसको बिजली वाले को जरूर दिखा देना, और जो भी उसका खर्चा होगा ना वो मेरे को बता देना, मैं दे दूंगा। ठीक है? धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत। दीदी आपका भी। आप लोगों को नहीं पता कि आपने एक कूलर मुझे देके मेरी कितनी बड़ी मदद की है। शुक्रिया। हाँ ठीक है, तो तुम एक काम करना, जाते हुए इसको ले जाना। और चलो यार, इनके लिए खाना भी बनाना, खाना बना लेते हैं किचन में। कमला एक काम कर दे, चाय रख दे, ये जाने वाले हैं ना। ठीक है दीदी। वैसे दीदी, सूट काफी अच्छा लग रहा है आपका, नया लिया है क्या? है ना, अच्छा लग रहा है ना। यही लेके आए थे कल रात को। पता है तेरे को, 15-16 सूट इकट्ठे ले आए हैं। अब कह रहे थे पूरी गर्मी ना आप चेंज करके पहनना सूट। अच्छा दीदी, एक और बात, अगर आपके पास गर्मियों के कुछ आपके या भैया के कपड़े पड़े हो ना, जो आप दोनों नहीं पहनते हो ना, तो वो कपड़े आप मुझे दे देना, वो हमारे काम आ जाएंगे। हाँ कमला, पड़े तो थे, पर तुझसे एक बात बोलूं, तू लेट हो गई है कपड़े मांगने में। तुझे पता है ना, सुबह सुबह बर्तन धोने वाली आती है, उसने मेरे से कपड़े मांग लिए थे, तो मैंने सारे कपड़े निकाल के उसको दे दिए थे। तभी तो ये नए सूट लेके आए मेरे लिए। कह रहे थे कि पुराने तुमने उसको दे दिए हैं, अब तो कुछ होगा नहीं, तभी ये इतने सारे नए सूट ले आए। अभी तो कुछ पुराना पड़ा नहीं है, पर अगर होगा ना तो मैं तेरे को जरूर दे दूंगी। ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम कर, जल्दी से चाय रख दे, इनको जाना होगा फिर। अंकिता, ये देखो, क्या है ये? अरे तुम तो कह रही थी तुमने सारे पुराने कपड़े उस सफाई वाले को दे दिए, लेकिन इसमें तो इतने सारे कपड़े अभी भी पड़े हुए हैं। ये किसको दोगी तुम? अरे राहुल, इसमें पुराने कपड़े नहीं है, इसमें मेरे वो सूट हैं और तुम्हारे वो कपड़े हैं जो तुम कल ही लेके आए हो। कल ही तो दिए तुमने मेरे को इतने सारे कपड़े यार, वो डाल रखे हैं मैंने इसमें।
पागल हो गया तुम। अरे मैंने अभी अभी देखा है, इसमें इतने सारे सूट पड़े हैं तुम्हारे पुराने जो तुम्हें आते तक नहीं है। पता नहीं किसको देने वाली है तुम ये। अरे तुम एक काम करो ना, ये सारे सूट कमला को दे दो, इसमें मेरे भी कुछ कपड़े हैं, वो इसके पति के काम आ जाएंगे। क्या बोलती हो? राहुल, तुम्हें गलत फहमी हुई है, एक बार फिर से चेक करो। इसमें सारे नए कपड़े हैं और पुराने कपड़े तो मैं दे चुकी हूँ। जो बर्तन साफ करती है ना, उसको दे चुकी हूँ सारे पुराने कपड़े। इसमें सारे नए हैं, इसको रख दो जहां से लिए है। अंकिता, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, हाँ सही कह रहे हो। वो मेरे को पता है क्यों इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हुई, क्योंकि मैंने क्या किया था ना, इसमें नए कपड़े ही डाले थे। मैंने नए कपड़े निकाल करके फिर से पुराने कपड़े डाल दिए, और अब देखना, अब ध्यान ही नहीं रहा उसको देने के लिए। लाओ दो, ये इसको दे दूंगी मैं। ये लो। कमला, तुम्हें पता है इसमें तो मेरे कितने नए नए कपड़े भी पड़े हुए हैं, और ये मत सोचना कि हम तुम्हें नए कपड़े दे रहे हैं। वो क्या है ना, जब खरीदे थे वो ऐसे के ऐसे पड़े तब से। अब पहनता हूँ तो बहुत टाइट होते हैं, तो बस सारे के सारे तुम रख लो, तुम्हारे पति के काम आएंगे, और इसके जो सूट है वो तुम पहन लेना। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया भैया। ये कपड़े आप लोग मुझे देके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये देखना कमला, मैं भूल ही गई थी कि इसमें पुराने कपड़े पड़े हुए हैं। तुमने मेरे को बोला भी, देखना, फिर भी ध्यान ही नहीं आया। वो तो अच्छा हुआ इन्होंने बैग चेक कर लिया, वरना ये ऐसे के ऐसे पड़े रह जाते। वो कहते हैं ना, जिसके नसीब में जो चीज लिखी होती है ना, उस तक वो चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। अब देखो, जैसे ये कपड़े लेते हुए जाना तुम। ठीक है। तुम एक काम करो, खाना बनाओ, मैं एक बार उनके ना कपड़े निकाल के रख देती हूँ। वो ऑफिस जाते हैं ना, तो मेरी पसंद के ही कपड़े पहनते हैं। ठीक है, बना देना सही से। ठीक है। साहब सही कह रहे थे, इस बैग में तो बहुत सारे नए कपड़े भी हैं। राहुल, मुझे समझ में आ गया कि तुमने वो कपड़े बाहर क्यों दिए। तुम वो कपड़े कमला को देना चाहते थे ना, क्योंकि उस बेचारी के पास कोई कपड़े नहीं थे, और उसके तो अभी ऐसे हालात भी नहीं है कि वो नए कपड़े खरीद पाए। अरे कोई नहीं, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? वो क्या है ना, जब मैं उधर से गुजर रहा था तब मैंने उसकी बात सुनी। अच्छा दीदी, एक और बात, अगर आपके पास गर्मियों के कुछ आपके या भैया के कपड़े पड़े हो ना, जो आप दोनों नहीं पहनते हो ना, तो वो कपड़े आप मुझे दे देना, वो हमारे काम आ जाएंगे। तभी मुझे लगा कि तुम्हारे पास जो भी कपड़े हैं वो उसको दे देने चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पास तो इतने सारे कपड़े हैं, पूरी अलमारी भरी हुई है। तो मैंने कुछ कपड़े उसमें से निकाल के उसको दे दिए, और शायद उन कपड़ों की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, वरना कोई किसी से ऐसे कपड़े क्यों मांगेगा यार। बेचारी मजबूर है ना, इसलिए। तुमने सही कहा, और तुमने बहुत अच्छा किया वो नए कपड़े उसको देके। वो खुश हो जाएगी, और इसी बहाने कम से कम नए कपड़े तो पहनेगी, वरना वो इसी तरीके से जिस जिस घर में जाती थी पुराने कपड़े मांगती थी और पुराने कपड़े ही पहनती थी। इसी बहाने कम से कम खुश होकर नए कपड़े पहन देगी। और प्लीज मेरे को माफ करना, मैं समझ ही नहीं पाई थी उस टाइम। अरे तुम माफी मत मांगो, तुम्हें समझ आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगा तुम समझोगी नहीं। लेकिन राहुल, एक चीज से ना मैं अभी भी बहुत नाराज हूँ। क्यों? तुमने मेरे कपड़े तो उसको दे दिए, अब मैं क्या पहनूंगी? मेरे को तुम नए कपड़े दिलाओगे, समझ में आया? अरे ये भी कोई कहने की बात है? वैसे भी आज तो तुम्हें मैं ले जाने ही वाला था नए कपड़े लेने के लिए। एक काम करेंगे, जब मैं ऑफिस से आऊंगा ना तब चलेंगे हम दोनों साथ में, ठीक है? ठीक है, मैं जब तक तुम्हारे लिए खाना रेडी करती हूँ। ठीक है? ओके।